हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी. रेशियो ऑफ बीज एज 5 ईयर एगो एंड एज एज 4 ईयर हैंस इज 3:4. देन फाइंड प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ ए. तो हमें ए की एज निकालनी है. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि जो ए है वो 3 साल छोटा है बी की एज से. तो जिसकी भी एज आपकी छोटी होती है उसको हम माइनस के साइन के साथ लिख देते हैं हम बाद में. ठीक है, तो 3 साल जो है ए छोटा है इसलिए उसको बाद में लिख दिया माइनस साइन के साथ बी से. रेशियो ऑफ बीज एज 5 ईयर एगो, तो बी की एज 5 साल पहले थी तो इसलिए माइनस का साइन लगाया. एंड एज एज 4 ईयर हैंस, और 4 साल बाद ए की एज बोले तो इसलिए प्लस का साइन लगाया क्योंकि 4 साल बाद की बात करी गई है. इनका रेशियो हो जाएगा 3:4. और क्वेश्चन में पूछ लिया है कि एक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है वो बतानी है आपको. तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप x यहाँ पे x मान लीजिए. ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे. जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 5, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा. और इसी तरीके से ये 4x रहेगा और जो प्लस का 4 है ये माइनस का 4 बन के इधर चला जाएगा. अब हमारे पास b और a की दोनों वैल्यू आ गई है. अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे. उसके बाद हमारे पास a की एज आ जाएगी. उसके लिए आप क्या करोगे, b माइनस ए जो है हमें 3 गिवन है. ठीक है, तो b की जगह लिख देंगे 3x + 5 माइनस ए की जगह लिख देंगे 4x - 4. तो यहाँ पे जब हम दो टर्म लिखते हैं माइनस साइन के साथ और बाहर माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं जब हम दो टर्म लिखते हैं. ठीक है, अब ये 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 5 ऐसे ही, -4x ऐसे हो जाएगा. माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये इंटीजर्स का टॉपिक है. और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 = 3. अब देखिए जो लाइक टर्म्स है वो प्लस या फिर माइनस हो जाएंगी. तो 5 और 4 हो जाएगा 9. और ये 4x में से जब 3x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा और ये 3 ऐसे आ जाएगा. x जाएगा राइट साइड और 3 हो जाएगा लेफ्ट साइड. तो जब ये इस तरीके से शिफ्ट होंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 6. यानी कि अभी हमें ए की एज निकालनी है. ए की एज हमारे पास कितनी है, प्रेजेंट एज. ए की प्रेजेंट एज है 4x - 4. यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और -4. 6 4 जो आ जाएगा 24. 24 में से 4 गया तो कितना बच गया, 20 बच गया. तो ये आपकी ए की प्रेजेंट एज आ चुकी है. ये ए की जो है वो प्रेजेंट एज है. उसी तरीके से आप बी की प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हो, या फिर अगर एगो या हैंस वाली वो एज पूछते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो. क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन थी और दूसरी इक्वेशन में हमने x पुट करा. उसके बाद b और a की हमने वैल्यू निकाल ली. निकालने के बाद x आया हमारे पास 6. उसके बाद हमने a की जो हमने ये वाली प्रेजेंट एज निकाली थी इसमें x की वैल्यू पुट कर दी तो 20 प्रेजेंट एज a की आ चुकी है.